नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ये थोड़ा बहुत आवाज हो रहा है, उससे आपको कुछ असुविधा तो नहीं हो रही है? मैंने पता नहीं आप लोगों को सुना है कि नहीं, लेकिन इंदौर में रामकृष्ण आश्रम है और हम जाया करते थे तो स्वामी सत्स्वरूपानंद जी, माँ शारदा के शिष्य, जहाँ पर जो उनका शरीर गया, उन्होंने इंदौर आश्रम प्रारंभ किया। तो मैं स्टूडेंट था, उनके पास जाया करता था। वो प्रवचन देते थे, संडे को प्रवचन देते थे और मैं बाकी दिन भी जाता था, उनसे प्रश्न आदि करता था कॉलेज समय के बाद। तो उनके आश्रम के ठीक सामने एक सड़क थी, सड़क के बाद एक फ्लैट कॉलोनी थी। तो कॉलोनी में एक मकान किराए से लेके आश्रम प्रारंभ हुआ था। तो अब तो अलग से आश्रम हो गया है, अब तो आश्रम की जमीन है, आश्रम है, श्राइन है। वो एक फ्लैट था जिसमें महाराज रहते थे। एक कमरे में उन्होंने श्राइन बना रखा था, एक मिलने का कमरा था सामने और एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो प्रवचन करते थे और थोड़ा किचन बाथरूम था। तो हम जाते थे उनसे, जहाँ पर मिलने का स्थान था वहाँ जाके बैठ के उनसे बातचीत करते थे। और छोटा सा जरा सा एक बरामदा, उसके बाद में एक सड़क आ जाती है और उसके बाद में एक बाकी फ्लैट्स हैं। वो उस तरफ जो फ्लैट था उसमें मेरा एक क्लासमेट रहा करता था, मेरा एक क्लासमेट, और वो बिल्कुल एंटी रिलीजन, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं। और वो जैसे ही यहाँ पे प्रवचन शुरू होगा, आरती शुरू होगी, खंडन बहुबंधन, कि वो सामने बाहर रेडियो, उस समय तो वो रेडियो हुआ करते थे, रेडियो पूरा फुल वॉल्यूम वो चला दे। वो आरती को सुनना तक भी नहीं चाहता था और हमको डिस्टर्बेंस थोड़ा हुआ। सत्स्वरूपानंद जी कहते थे, देखो ऐसे में ही तुमको ध्यान, जब साधना वगैरह जो है वो ऐसे में ही करना पड़ेगा। और कितनी बड़ी बात थी, आज कहीं भी आपको एकांत शांत वातावरण मिल सकता है क्या? काशी आश्रम में, ये सेवाश्रम में, यहाँ कोई शांत वातावरण? उधर सेवाश्रम में सड़क का आवाज तो सुनाई देगा ही, भोपा पोपा। इंदौर आश्रम, आश्रम का जमीन मिल गई है, आश्रम बन गया है, आश्रम नगर से बाहर है, फिर भी सड़क पे आवाज आता है। कहीं पर भी आप बिना इसके रह नहीं सकते आज के जमाने। अभी हम क्वार्टर्स वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे खट खट फटफट रोज चल रहा है, वो तो बिल्डिंग बन रही है। और जब वो ढलाई होगी तो मशीन चलेगी। ऐसे में ही हमको करना पड़ेगा। कभी भी बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार परिस्थितियां कभी नहीं मिलेंगी, याद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जहाँ है वहीं पर हमको रहना पड़ेगा। गृहस्थ में है तो गृहस्थी में ही, आसपास कोई नहीं, बाकी धर्म तो नहीं जानते, बाकी लोग नहीं करना चाहते, ऐसे में ही करना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और एक बहुत लेसन मुझे उस समय जो दिया था, आज भी मुझे अच्छी तरह याद। तो यहाँ तो कुछ नहीं है उस दृष्टि से, तो यहाँ तो माइक लगा हुआ, हम सब कुछ सुन रहे हैं। अच्छा, अब हम प्रारंभ करें इंस्पायर टॉक्स। आज 6 जुलाई का जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। कुछ लोग किताब लाते हैं। 6 जुलाई, टुडे वी हैड शंकराचार्य's commentary on व्यासस वेदांत। शंकराचार्य के व्यास द्वारा रचित, भगवान वेदव्यास द्वारा रचित वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, इनके ऊपर जो शंकराचार्य की जो व्याख्या है, कमेंट्री है, उसको पढ़ना है। स्वामी जी व्यासकृत वेदांत सूत्र का शांकर भाष्य लेकर आए।
अब ये वेदांत सूत्र क्या है, तो याद रखिए, आप लोगों ने सुना होगा नारद भक्ति सूत्र, पातंजल योग सूत्र, सांख्य सूत्र, मीमांसा सूत्र, कपिल सूत्र इत्यादि ये सूत्र रचना है। तो सूत्र रचना इनमें क्या है? सूत्र का अर्थ क्या है? एक रस्सी, सूत्र, है ना। तो ये जो ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ, ये छोटे छोटे वाक्यों से बने हुए ग्रंथ। उदाहरण के लिए पातंजल योग सूत्र, जिसकी मैंने यहाँ पे व्याख्या आगे कर चुका हूँ मैं, कभी ठाकुर की इच्छा होते बाद में भी कर सकते हैं। उसकी सीडी है, नारद भक्ति सूत्र की भी मेरी सीडी है। उसमें क्या है? 196 सूत्र हैं, धागे, वाक्य के धागे, छोटे छोटे वाक्य। कुछ वाक्य केवल 3 अक्षरों के, कोई 5 अक्षरों के, कोई 10 अक्षर, कोई 15 अक्षर, शब्दों के। अर्थ है योग अनुशासनम, 3 शब्द मिलके एक बना। योग चित्तवृत्ति निरोध, 3 शब्दों को मिलके एक सूत्र बन गया। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात सर्वमेव दुखम मुमुक्षिणाम या सर्व दुखम विवेकिनाम, ये एक बड़ा सूत्र हो गया। ऐसे 196 सेंटेंसेस, छोटे बड़े मिला के वाक्य। ये क्यों? एक समय था जब पुस्तकें नहीं थी, लिख के नहीं रखते थे, तो क्या करते थे? लोग गुरु से सुनते थे और याद कर लेते थे। और पुस्तकें होती भी थी तो थोड़ा सा कागज के ऊपर, और वो भी भोजपत्र के कागज हुआ करते थे, है ना, पत्ते के कागज हुआ करते थे, और उस पे से किसी तरह से शाई से लिख लेते थे, अच्छे से लिख लेते थे। उसका एडिशन तो नहीं होते थे, ये हजार कॉपीज का या 5000 कॉपीज के एडिशन वगैरह किताबें तो नहीं थी। इस तरह के लिखे हुए होते थे। आपने देखे होंगे, आप जाइए गाजीपुर में चले जाइए, वहां आप देखेंगे पहवारी बाबा के हाथ की लिखी हुई पुस्तकें, अच्छी बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग वगैरह की। तो ये सूत्र जो थे या तो लिखे रहते थे, या 1-2 ग्रंथों में लिखे रहते थे, या फिर गुरु शिष्य को बोल देते थे और शिष्य उनको याद कर लेता था। 10 शिष्यों ने याद कर लिया, 10 शिष्यों के 100 शिष्य हुए, उन 100 शिष्यों ने याद किया, परंपरा से ये सूत्र चले आए। इसका उद्देश्य क्या? अब अगर हमने 196 सूत्र मैंने यदि याद कर लिए, और 196 सूत्र याद करना कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। रोज आप रिपीट कीजिए। गीता में तो 700 श्लोक हैं, और 700 × 2 कर दो, 1400 सूत्र समझ लीजिए। गीता तो लोग याद करते ही हैं, तो 196 सूत्र याद करने में क्या लगा? 196 सूत्र याद कर लिया आपने, पूरी पुस्तक याद हो गई आपको। पतंजलि ने योग के ऊपर, योग जैसी, राजयोग जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एक पुस्तक पूरी की पूरी आपको याद हो गई। अब आपको केवल इतना है, एक सूत्र का अर्थ क्या है वो समझ लेना। अर्थ का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है, अनुशासन का अर्थ क्या है, चित्त का क्या अर्थ है, वृत्ति का क्या अर्थ है, निरोध का क्या अर्थ है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपने समझ लिया तो सारा का सारा ग्रंथ आपके दिमाग में आ गया। नारद भक्ति सूत्र आ गया। कितनी आसान चीज। गीता आप सारी याद कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, एक एक शब्द को आप समझ लीजिए, सारी गीता आपको याद, सारा गीता का अर्थ आपको याद हुआ। केवल रटने की बात नहीं, केवल बोल देना नहीं, उसका अर्थ आपने समझ लिया। कितनी बड़ी बात है। अब गीता आपको जेब में ले जाने की जरूरत नहीं है, गीता खो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये एक वो जमाने का, और इसलिए ये सूत्र हुए थे। तो नारद भक्ति सूत्र, पातंजल योग सूत्र,
पातंजल योग सूत्र में राजयोग का वर्णन है, धारणा ध्यान समाधि उसका मुख्य वर्णन है, कैसे ध्यान करना इत्यादि। नारद भक्ति सूत्र में भगवान से भक्ति कैसे करना उसका वर्णन। भक्ति योग हो गया, ये राजयोग हो गया, और अब बचा ज्ञान योग। 4 योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति। कर्म योग के ऊपर कोई वो नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ज्ञान, भक्ति और राज ये 3 ही मुख्य वो है। कर्म योग तो है वो प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक है, तैयारी। और ज्ञान योग का कौन सा ग्रंथ है? ब्रह्म सूत्र। और इसमें सूत्र काफी हैं, संभवतः मुझे याद नहीं, लेकिन करीब 500 सूत्र के करीब। और इसमें वर्णन क्या है, किसका है? ब्रह्म के संबंध में विचार। इसके अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। उसमें साधना का है, प्रारंभिक साधना है, साधन चतुष्टय क्या होता है इत्यादि सारी बातें हैं। उसके बाद में आत्मा अनात्म विचार इत्यादि सारी की बातें उसमें हो। तो ये हुआ ब्रह्म सूत्र। और ये किसने बनाया? पातंजलि ने योग सूत्र बनाए, नारद ने भक्ति सूत्र किए, और ये ब्रह्म सूत्र व्यासदेव ने किए। तो स्वामी जी इस बार ये व्यासदेव के ब्रह्म सूत्र लेकर वहां पर आए। उन्होंने कहा कि इसकी हम व्याख्या करके थोड़ा सा उनको समझाएं। देखिए, ये ब्रह्म सूत्र इतने आसान नहीं, अत्यंत कठिन। और सामान्यतः आप लोगों ने इतने वर्ष यहाँ पर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपनिषद पे भी प्रवचन होते हैं, कठोपनिषद होता है, मुंडक उपनिषद होता है, श्वेताश्वतर उपनिषद होता है। ब्रह्म सूत्र पर कभी हुआ क्या? अत्यंत कठिन। और मैंने भी, जहाँ तक मैं कहूँ, मैंने चतुश्सूत्री यानी शंकराचार्य की प्रथम 4 सूत्रों पर जो व्याख्या है उसको पढ़ा है, बाकी पूरी व्याख्या नहीं पढ़ी। ब्रह्म सूत्र के सूत्रों का अर्थ मैं एक बार पढ़ चुका हूँ बस, और कुछ। तो ये ब्रह्म सूत्र इतने कठिन है, फिर भी स्वामी जी इसको लेकर आए। उन भाग्यशाली और अधिकारी शिष्यों के लिए जो 1000 आइलैंड पार्क में उनके पास गए थे। आप समझ लीजिए वो कितने उच्च अधिकारी। और स्वामी जी जाकर कहते हैं उस दिन लेकर आए वे, और जो वो कहेंगे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ें। स्वामी जी क्या कहते हैं? ओम तत्सत। प्रारंभ करते हैं ओम तत्सत। ओम तत् वह सत, वही सत्य है। जो ओम है वही सत्य है। ओम मांगलिक, परम मांगलिक। अथ और ओम ये 2 शब्द जो हैं वो अत्यंत मंगलदायक। ओम शब्द का तो और अर्थ भी है। मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द का बहुत विस्तार से बताया गया है, उसका अर्थ क्या है। उसके ऊपर शंकराचार्य के टीका है, उसके बाद और भी सब है। तो वो ओम का अर्थ बहुत सारा है, लेकिन ओम अपने आप में मांगलिक है। और अथ शब्द, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथ शब्द से आरंभ, अर्थ शब्द का अर्थ होता है आरंभ करना, नाव। इति यानी अंत, अथ और इति होता है, उसको अंत कहते हैं। अथ प्रारंभ का भी है लेकिन मांगलिक भी है। क्यों? कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुंह से, ब्रह्मा जी सो रहे थे, अचानक जमाई आई, उनके मुंह से ओम और अथ स्वाभाविक रूप से निकले, इसलिए इनको मांगलिक कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ओम तत्सत। तत् यानी वो ब्रह्म, वह सत्य है, सत्य है। ये हम ओम तत्सत मांगलिक के रूप में कहते हैं। According to Shankara, there are 2 phases of the universe. One is I and the other thou, and they are as contrary as light and darkness. So it goes without saying that neither can be derived from the other.
On the subject, the object has been superimposed. The subject is the only reality. The other is mere appearance. Opposite view is untenable. Matter and the external world are but the soul in a certain state. In reality, there is only one. हिंदी पढ़ देता हूँ। शंकराचार्य के मतानुसार जगत को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये शंकर भाष्य में ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य प्रारंभ होता है उसके पहले शंकराचार्य अपना इंट्रोडक्शन प्रस्तावना देते हैं और इस प्रस्तावना को अध्यास भाष्य कहा जाता। अब सुन के रख लीजिए, अध्यास भाष्य। अध्यास स्वामी जी अभी समझाएंगे अध्यास का अर्थ क्या है। और उसमें शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकराचार्य के मतानुसार जगत को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। क्या है? अस्मत् और युष्मत्, मैं और तुम। ये विचार की दृष्टि से बात हो रही है, मैं कोशिश करूंगा आपको सरलता से समझाने का। मैं और तुम, और प्रकाश एवं अंधकार जैसे संपूर्ण विरुद्ध पदार्थ हैं, ये दोनों भी वैसे ही हैं। इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में से किसी एक से दूसरा उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी एक से दूसरा नहीं हो सकता। दोनों प्रकाश से अंधकार की तरह एक दूसरे से भिन्न है। इस मैं या विषयी के ऊपर तुम या विषय का अध्यास हुआ है, सुपर इम्पोजिशन हुआ है। विषय ही एकमात्र सत्य वस्तु है और दूसरा अर्थात विषय आपात प्रतीयमान सत्ता मात्र है। इसके विरुद्ध मत अर्थात विषय सत्य और विषयी मिथ्या कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जड़ पदार्थ और बहिर्जगत आत्मा की ही अवस्था विशेष मात्र है, वास्तव में एकमात्र सत्ता ही विद्यमान। अच्छा, अब थोड़ा सा इतनी कठिन चीजें हैं, अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयत्न करूँ। आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं या देखी कि नहीं, एक टीवी पर उपनिषद गंगा नामक एक सीरियल आया था। उसमें 54 एपिसोड्स थे, 54 उसके चैप्टर्स थे। उसमें एक चैप्टर था जिसमें 3 सत्ताओं की बात, और मैंने आपको शायद पिछली बार कहा या बताया होगा, जनक की कहानी। जनक को स्वप्न देखा जनक ने, है ना? जनक ने स्वप्न देखा, और जब देखा कि वो भिखारी हो गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, बड़ी दुर्दशा है। अचानक नींद खुल गई, देखा कि वे राजभवन में बैठे हैं। तो स्वप्न में बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा था। अब राजभवन में ये भी सत्य, तो ये सत्य कि वो सत्य। अपने गुरु के पास गए, अष्टावक्र के पास, तो उन्होंने कहा ये दोनों मिथ्या है, ये दोनों असत्य। अच्छा, तो फिर क्या है, ये दोनों सत्य कैसे हो गए? तो फिर वो बताते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं, ये भी आप लोग कई बार सुन चुके हैं आप। एक है प्रातिभासिक सत्ता, जो प्रतीति होती है, स्वप्न की प्रतीति। दूसरी व्यावहारिक सत्ता, हमें जो दिखाई देती है, हम सब कार्य कर रहे हैं। और तीसरी होती है पारमार्थिक सत्ता, ये भी बताया मैंने आपको। अच्छा, वहां पर इसको समझाने के लिए एक दूसरी कहानी दी, जो कहानी ठाकुर सुनाया करते थे, महावत नारायण की कहानी, है ना? आप लोग सब जानते हैं। एक शिष्य ने गुरु से सुना कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। क्या बड़ी अच्छी बात है। तो जा रहा था, किसी ने कहा अरे हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, हट जाओ, कि वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ,
तो हम दोनों ब्रह्म है, उसमें कहाँ अंतर है, एक ही है। महावत चिल्ला रहा, अरे हटो बाबा जी हटो, हाथी पागल आ गया है। वो नहीं हटा। हाथी ने आया, सूंड से उठाकर उसको फेंक दिया, बेहोश हो गया। खबर पहुंची आश्रम में, लोग आए, उठाया, उसको लाए आश्रम में। जब होश में आया, गुरुजी ने पूछा बेटा कैसे हो? ठीक है। क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात हुई। आपने तो कहा था कि हाथी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, सब नारायण है। तो गुरुजी बोलते हैं कि वो महावत भी तो नारायण था, उसके बाद क्यों नहीं मानी? ये क्या हुआ? ये व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक जीवन में अंतर है, बनाकर रखना पड़ेगा। ठाकुर बोलते हैं शेर भी नारायण है, लेकिन शेर को हम जाकर गले नहीं लगाते, उससे दूर से प्रणाम करते हैं। शेर नारायण को दूर से प्रणाम करते। ये तो हुई व्यवहारिक सत्ता। अब इसको पारमार्थिक सत्ता समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी बताई, और वो कहानी है निदाघ और ऋभु की। ये उपनिषद में किसी में आती है, दिया गया है। वो निदाघ शिष्य थे, ऋभु गुरु। और ये निदाघ कर्मकांड में ज़्यादा रुचि रखते थे। बेचारा गुरु कई प्रकार से उसको समझावे कि नहीं कर्मकांड नहीं, उसके आगे भी कुछ है, उसके दिमाग में बात नहीं जाती। एक बार गुरु ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया, दाढ़ी वाड़ी बना बुनू के, कपड़े अपड़े बदल के वो आए निदाघ के पास। अच्छा भाई देखो देखो, वो कहता है, शिष्य देखता है, देखो सामने क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? वो हाथी के ऊपर राजा जा रहा है। ये राजा और हाथी, अरे दिखता नहीं क्या? वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो है राजा, और हाथी कौन सा है? जो नीचे है वो हाथी। तो ये गुरु जो ऋभु, वो भेष बदल के वो कहते हैं हाँ ये दो तो हैं, लेकिन ये ऊपर क्या है और नीचे क्या है ये समझाइए, मुझे समझ नहीं है। ऊपर, अरे ऊपर नीचे नहीं समझते? देखो बताता हूँ तुम्हें। तब बढ़ो तो नीचे उठो, ऐसा घोड़ा बनो। ऐसा बन गया, उसके ऊपर बैठ गया। शिष्य कहता है देखो मैं तो हुआ ऊपर, तुम हुए नीचे। तो गुरु कहते हैं ऊपर और नीचे ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये मैं क्या है और तुम क्या है, ये यहां पे आई ना बात, अस्मत् युष्म। मैं क्या है तुम क्या? हम कभी सोचते नहीं ये मैं क्या है और तुम क्या, लेकिन जब दर्शन की बात होती है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती। कौन हूं मैं? रमन महर्षि का सारा दर्शन, सारा सिद्धांत इस पर। Who am I, isn't it? रमन महर्षि की आप पुस्तक पढ़ लीजिए, Who am I? मैं कौन हूं? कोई जाकर कहता था कि महाराज स्वामी जी मेरा मन बड़ा चंचल है। तो रमन महर्षि कहते थे ये कौन है जो पूछ रहा है मन मेरा चंचल, मैं, ये कौन? जरा सोचो तो ये कौन है? हर बार वो मैं को पकड़ लेते थे और कहते थे कि मैं को पता लगाओ ये कौन। स्वामी जी यहां पर यही कहते। और जैसे ही उस शिष्य ने, ऋभु ने जब कहा कि मैं और तुम, ये कौन है, शिष्य ऐसे समझ गए कि ये मेरे गुरु हैं जो इस प्रकार से धीरे से मेरे को ले जाते हैं। वो उतर गया, तत्काल उनको प्रणाम किया। तो जब आप मैं को पता न लगाना चाहोगे तब याद रखिए आप व्यवहारिक सत्ता से आगे चल के पारमार्थिक सत्ता में चले जाओ। और पारमार्थिक सत्ता के अनुसार स्वामी जी कहते हैं मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये तुम जितनी चीजें हैं ये सब उसके ऊपर अध्यस्त, सुपर इम्पोज्ड।
तो अब हम फिर से देखें, अस्मत् और युष्मत्, मैं, तो मैं कौन? मैं देह। थोड़ा सा विचार करने पे लगेगा कि नहीं, देह तो मेरी है, मैं इसको देख सकता हूं, यह विषय है। दो में विभाजित कर रहे हैं स्वामी जी, विषय और विषयी। इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, विषय और विषयी, दृष्टा और दृश्य। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब वे हो गई दृश्य, और देखने वाला दृष्टा। ये दोनों बिल्कुल पृथक हैं। पुनः इसको पढ़ें। शंकराचार्य ने जैसा कहा है वैसा ही स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे, अस्मत् और युष्मत्, मैं और तुम। इंग्लिश में है आई एंड द अदर दाउ। और ये दोनों प्रकाश एवं अंधकार जैसे संपूर्ण विरुद्ध पदार्थ हैं। दृष्टा और दृश्य में इतना बड़ा अंतर है। ये सारा जगत दृश्य में आ गया। जो दृष्टा है वही एक चेतन सत्ता है। बाहरी जिस जगत जो है वो जड़ है, मिथ्या है, आरोपित है। इस मैं या विषयी के ऊपर तुम या विषय का अध्यास हुआ है। विषय ही एकमात्र सत्य वस्तु है और दूसरा अर्थात विषय आपात प्रतीयमान सत्ता मात्र है। तो कहते हैं, on the subject the object has been imposed, the subject is the only reality, the other is mere appearance, केवल प्रतीति मात्र है। सत्ता किसे कहते हैं? जो सदा बनी रहे, त्रिकालाबाधित सत्ता, तीन कालों में बनी रहे। मैं कई बार इसको बात हम अब कई बार कर चुके हैं कि जो सदा बनी रहे उसको हम सत्ता कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये टेबल पहले नहीं थी, किसी ने बनाई, फिर यहाँ आई, और एक समय ऐसा आएगा 100 साल 500 साल बाद ये टेबल जो है खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये त्रिकालाबाधित नहीं है, सदा विद्यमान नहीं है, इसलिए इसको हम आपात प्रतीयमान सत्य कहते हैं। अभी सत्य हमें दिखाई दे, तो इसलिए कहते हैं कि विषय जो है वह आपात प्रतीयमान सत्ता है। इसके विरुद्ध मत अर्थात विषय सत्य या विषयी मिथ्या कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। विषयी जो देख रहा है वह मिथ्या है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बौद्ध लोग इस बात को कहते हैं कि विषय जैसी कोई चीज नहीं, सब कुछ हटा देने से सब मिथ्या है। वो शून्यवाद जिसे कहते हैं, शून्य, सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील हो जाता है। कोई चैतन्य आत्मा जैसी चीज नहीं है। फिर उन लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि सब मिथ्या है, ये कौन कह रहा है? किसने कहा कि सब कुछ मिथ्या है? कौन कह रहा है कि आत्मा नहीं है? कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो इसकी साक्षी होवे। जिसको आप शून्य कह रहे हैं, उस शून्य का कोई साक्षी होना चाहिए, अन्यथा कैसे कह सकते? अगर नहीं होगा तो फिर आपका मतवाद ही नहीं टिकता। तो इस प्रकार से बौद्धों का ये मत जो है उसका निराश किया जाता है। और शंकराचार्य का मत या वेदांत का मत यह है कि एकमात्र सत्य सत्ता विद्यमान है, जिसे आप आत्मा कहिए या जो कुछ कहिए वो सब कहिए। तो फिर से एक बार पढ़ लें।
इस मैं या विषय के ऊपर तुम या विषय का अध्यास हुआ। इसको अध्यास की परिभाषा स्वामी जी यहाँ कहेंगे, इसलिए अध्यास का अर्थ भी आएगा। इसके विरुद्ध मत अर्थात विषय सत्य और विषय मिथ्या कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जड़ पदार्थ और बहि जगत आत्मा की ही अवस्था विशेष मात्र है, वास्तव में एकमात्र सत्ता ही विद्यमान है। हमारे द्वारा अनुभूत यह जगत सत्य और मिथ्या के मिश्रण से उत्पन्न होता है। अब जिस जगत को हम देखते हैं इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक सत्य और एक मिथ्या। विषय और विषयी इन दोनों के मिलन से जैसे हो सकता है। जैसे बल समानांतरिक चतुर्भुज में दो विभिन्न मुखी बल प्रयोग के फल से एक वस्तु में कर्णाभिमुखी गति की उत्पत्ति होती है, उसी तरह यानी अगर बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारी शक्तियां इधर उधर काम कर रही हों तो उसका परिणाम एक दूसरी दिशा में एक शक्ति निकल जाएगी, ये बात स्वामी जी कह रहे हैं। उसी प्रकार से यह जगत ब्रह्म स्वरूप और सत्य है, किंतु हम जगत को उस भाव में नहीं देखते। जिस तरह शुक्ति में रजत का भ्रम होता है, उसी तरह हमें भी ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। इसी को अध्यास कहते हैं। जैसे पहले हमने एक दृश्य देखा था, अब उसी का स्मरण हुआ। जो सत्ता एक सत्य वस्तु के अस्तित्व के ऊपर निर्भर करती है उसी को अध्यस्त कहते हैं। अध्यस्त, सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। जस्ट एज वी सी सिल्वर इन द मदर ऑफ पर्ल वेयर इट इज नॉट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अध्यास और सुपर इम्पोजिशन, दैट इज ए रिलेटिव एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट अपॉन ए रियल वन। यानी वही प्रातिभाषिक सत्ता और वास्तविक पारमार्थिक सत्ता, यहाँ पर उसी को कहते हैं relative existence dependent upon a real one, as when we recall a scene when we have seen. For the time it exists for us, but that existence is not real. हमने किसी दृश्य को देखा, उसके बाद मन में वो दृश्य को हम याद करते हैं, और याद जब करते हैं तो दृश्य हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वो वस्तुतः एक बार चला गया है, उसके बाद वो रहता नहीं है, इसीलिए कहते हैं। और some say it is as when we imagine heat in water। दूसरा दृष्टांत देते हैं। कई प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा ये बताया जा सकता है कि हम जो कुछ जगत में देखते हैं वो सब प्रातिभाषिक सत्ता है और ये सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है। एक दृष्टांत दिया, हमने किसी वस्तु को याद किया। दूसरा दृष्टांत देंगे, अब ये कहते हैं जो वस्तु नहीं है, रस्सी है, उसमें हमने सांप को देखा। कुछ चमकीली वस्तु है, हमने कहा कि वो चांदी है। ये क्या है? ये अध्यास है। इसको दूसरी परिभाषा करते हुए स्वामी जी कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि। अतस्मिन, अतत यानी असत है, उसमें सत्य बुद्धि, जो नहीं है उसे सत्य मानना। ये 2-3 दृष्टांत दिए हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हम सारे जगत में हमारा सारा जो संसार का व्यवहार है वो सब मिथ्या को लेकर ही। मैंने कई दृष्टांत दिए हैं। एक नारी है तो उसको हमने माँ बना लिया, पत्नी बन गई, कन्या बन गई। एक पुरुष, वह पिता बन गया, पुत्र बन गया, भाई बन गया, स्वामी बन गया। ये सारे के सारे सुपर इम्पोजिशंस हैं, यानी ऊपर हमने ये भावनाएं प्रक्षिप्त कर दी। ये एक वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण विचार। और फिर मैंने यह भी कहा कि एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रिय है, एक हीरा एक जौहरी के लिए अत्यंत प्रिय है, तो सन्यासी के लिए उसकी कोई महत्व नहीं। ये अंतर क्यों हो गया? वो है तो एक सामान्य पत्थर ना, चमकीला पत्थर है, उस पर हमने महत्व आरोपित कर दिया।
श्री रामकृष्ण के लिए सोना जो है वो उपेक्ष है, बाबा ले जाओ, इसको छूंगा नहीं, धातु वो छू नहीं सकते हैं। और जबकि पैसा जो है हम लोग उसको बड़ा प्रेम से जेब के अंदर रखते। चीज एक ही है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के विचार भावनाएं हमने प्रक्षिप्त की हैं। यह अध्यास, अनेक दृष्टांत हम इस अध्यास के दे सकते हैं। स्वामी जी एक और दृष्टांत देते हुए कहते हैं, और someone says it as when we imagine heat in water which does not belong to it. हम कहते हैं पानी गर्म है, पानी तो गर्म नहीं होता, उसमें गर्मी अलग से है, लेकिन हमने पानी के ऊपर गर्मी को आरोपित कर दिया। यह अध्यास। इस प्रकार से जो वस्तु नहीं है उस पर उसकी बुद्धि का आरोपित करना, यह हुआ अध्यास। अतः यह स्पष्ट है कि हम जब जगत देखते हैं तब सत्य का ही दर्शन करते हैं, किंतु बीच में एक आवरण पड़ा है जिसके कारण हम उसे विकृत रूप में देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हम सत्य को, जगत को ही देख रहे हैं, सत्य को ही देख रहे हैं, लेकिन हम एक आवरण के माध्यम से देख रहे हैं। अब इसको आप दूसरी तरह से समझने का प्रयत्न कीजिए। ये जगत तो यही है। बिल्ली क्या इस जगत को वैसा देखती है जैसा हम देखते हैं? उसका दिमाग भिन्न प्रकार का है और वो बिल्ली भिन्न प्रकार से जगत को देखेगी। उसके लिए, हमारे लिए ये सड़क है, उसके लिए कहाँ सड़क है? इन कुर्सियों के नीचे से। उसकी दृष्टि चूहे के ऊपर है, हमारी दृष्टि दूसरी प्रकार। कुत्ता जो जगत को देखता है उसको भी 5 इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में जगत बिल्कुल भिन्न है हमारी दृष्टि से। इसको स्वीकार करेंगे? जगत तो एक ही है, अंतर क्यों हुआ? हम जिस आवरण के माध्यम से, जिस इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं उससे फर्क। मैं और नीचे की बात तो नहीं जाता। जो 2 इंद्रिय के वाले जीव हैं, जो 3 इंद्रियों वाले जीव हैं, उनका जगत का की दृष्टि और हमारी जगत की दृष्टि में भिन्न होगा। सत्य एक है। अच्छा, अब हमारे पास में मैग्नेटिक अगर एक इंद्रिय और हो जाती, हमारे पास 5 इंद्रियां तो हैं, एक मैग्नेट वाली इंद्रिय हो जाती, तो हमको यहाँ पर चारों ओर ये मैग्नेटिक तरंगे हमें दिखाई देती। हम उनको पकड़ लेते, हम समझ लेते और उसके अनुसार कुछ करते। वैसे साइंटिस्ट करते हैं, इस प्रकार के मैग्नेट बनाते हैं जो तरंगे हैं उनको पकड़ सके और उसके अनुसार यंत्र इत्यादि बने। थोड़ा सा और आगे जाइए। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेत्र होते हैं, हमारे पास इस प्रकार की एक थर्ड आई जैसे कहते हैं, तृतीय नेत्र होता, कि जिससे हम इस जगत को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा देखता है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है दिखाई देंगे, एटम दिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के एटम वगैरह दिखेंगे। अगर हमारे पास वो दृष्टि होती तो क्या होता? हमें जगत बिल्कुल भिन्न प्रकार का दिखता। ये पिलर नहीं दिखता, फिर उसके बाद वहां लगता कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का एक वो समूह बना हुआ है और इसके ऊपर दूसरी तरह की तरंगे आ रही हैं, उनकी इंटरेक्शन इत्यादि होता है, ये दिखता। अच्छा, जब तृतीय आई की नेत्र की बात कही तो आप समझ लीजिए, अगर हमारे पास में एक थर्ड आई यानी एक बौद्धिक आई
दूसरे के मन को जानने की क्षमता अगर हमारे मन में होती, और पतंजलि योग सूत्र में दिया गया, अमुक अमुक प्रकार से आप ध्यान करो, दूसरे मन की बात जान सकते। स्वामी विवेकानंद दूसरे के मन की बात जानते थे, ठाकुर जानते थे। श्री रामकृष्ण जो भी आता था उसका अंदर बाहर देख लेते थे। जैसे अलमारी के भीतर से अंदर के अंदर की जो चीजें हैं वो श्री रामकृष्ण देख लेते थे। तो उनकी दृष्टि में जगत और हमारी दृष्टि में जगत में अंतर है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक ही वस्तु, यह जो जगत है, विभिन्न लोगों की दृष्टि में विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। क्यों? हमारी जिस सीमा के भीतर से, जिस आवरण के भीतर से, माध्यम से हम देख रहे हैं, उसके कारण। ये बात यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, जब हम जगत देखते हैं तब सत्य का ही दर्शन करते हैं कि तो बीच में एक आवरण पड़ा है जिसके कारण हम उसे विकृत रूप में देखते हैं। अब यह जो आवरण हमारे पास में है, जिसे हम मन कहते हैं, पंचकोश कहिए, मन कहिए, इसको अगर हम शुद्ध करते चले जाए, चित्त शुद्धि जैसा कहा, विचार के द्वारा अत्यंत चित्त शुद्ध यदि हो जावे, तब क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जब अचानक हमें लगेगा कि ये जगत तो है नहीं, यहाँ पे केवल ब्रह्म ही है, सत्य, सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देगा। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया, सर्वत्र भगवान दिखने लगे। क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आंखों से, नेत्रों से इस आवरण को हटा दिया। परिणाम क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद को सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देने लगा। आप जानते हैं, तो घटना है, पूरी प्रसिद्ध घटना है। बाद में क्या हुआ था? ये तो उस समय श्री रामकृष्ण की कृपा से हुआ। बाद में स्वामी विवेकानंद ने स्वयं साधना करके उसको आत्मसात किया, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद सर्वत्र ब्रह्म ही देखते थे। आप ठीक से स्वामी विवेकानंद को पढ़िएगा, वह अपनी आत्मा को सर्वस्व भूत आत्मा देखते थे। फिजी आइलैंड में वहां पर लोग मर गए थे, स्वामी विवेकानंद को स्वयं अनुभव हुआ था। वो आवरण चला गया कि वो भिन्न है, मैं भिन्न। एक सत्ता, परमात्मा सत्ता सर्वत्र विद्यमान। तो तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कहते हैं आवरण पड़ा है जिसके कारण हम इस जगत को जगत के रूप में, विकृत रूप में देखते हैं। अब स्वामी विवेकानंद के लिए ये जो कहा गया है, ये कितना स्पष्ट रहा होगा। शंकराचार्य ने इस अध्यास को कहा है, यह अध्यास यानी सुपर इम्पोजिशन, हम अपने मन के कारण, अज्ञान के कारण, जो सत्ता है केवल एकमात्र सत्ता है, उसके ऊपर एक दूसरे वस्तु को आवृत कर देते हैं और उसको हम भिन्न विषय समझने लग जाते हैं। हम अपने आप को भिन्न समझने लग जाते हैं। सच पूछा जाए, केवल एकमात्र सत्ता है, वो है मैं, केवल एकमात्र सत्ता है। ये जो जितना भी हम मैं से भिन्न देखते हैं, वो सब मिथ्या है, सुपर इम्पोजिशन है। ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कही है। अब इसके आगे भी पढ़ें थोड़ा सा। You can never know yourself except as objectified. बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करते हैं। स्वयं अपने को बाहर में प्रक्षिप्त किए बिना तुम कभी भी अपने को नहीं समझ सकते, है कि नहीं? जब तक आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाइड, अपने को स्वयं को विषय नहीं बना देते। मैं अपने बारे में जानता हूं,
क्या कहा? अपने आप को किए बिना तुम कभी अपने को समझ नहीं सकते। मैं अपने को समझता हूँ, मैं अपने शरीर को समझता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कितना ऊँटा हूँ, कितना वजन है मेरा, कितना रंग है, कितनी मेरी क्षमता है, शारीरिक क्षमता है मैं जानता हूँ, मेरी मानसिक क्षमता जानता हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना ज्ञान है मुझे। तो ये कैसे मैं जानता हूँ? मैंने अपने मन को और शरीर को ऑब्जेक्ट बनाया ना, उनको विषय बना के तभी तो जाना है उनको। लेकिन जो सच्चा विषयी है अंतिम अंत, उसको आप नहीं जान सकते। कौन जानेगा उसको? वो तो विषयी है। उसको आप कितना प्रक्षिप्त करेंगे, कैसे प्रक्षिप्त करेंगे? एक ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक, उसका पहला श्लोक में ही कहते हैं कि ये बाहर जो रूप है ये दृश्य है। किसने देखा? आंख ने देखा, आंख दृष्टा हुई। आंख को किसने देखा? मन ने देखा। मन कहता आज मेरे को ठीक से दिखाई नहीं रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, धुंधला दिख रहा है। कौन देखा? मन ने देखा। लेकिन मन को भी आत्मा देखते, आज मेरा मन चंचल है, आज उदास है मन। जो मन में हो रहा है उसको भी मैं देखता हूं। तो मन भी ऑब्जेक्ट हो गया, मन भी विषय हो गया, इंद्रिय विषय हो गई, बाहर के विषय ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन उसके पीछे जो दृष्टा है उसको आप कैसे जाने? दृष्टारम अरे केन विजानीयात्। जो दृष्टा है, नित्य ज्ञाता है, उसको कैसे जानोगे? अगर उसको जानोगे तो फिर एक जानने वाला और होना पड़ेगा। ये तो अनवस्था दोष हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा जिसको हम नहीं जान, वही है विषयी। इसको कैसे जानेंगे? उसको ऐसे विषय के रूप में नहीं जानते, उसके साथ हम एक हो जाते। समाधि में हम उसके साथ एक हो जाते हैं, उससे भिन्न नहीं रहते। उसके बाद हम कह नहीं सकते कि हमने देखा उसको, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। भ्रांति अवस्था में हम अपने सामने की वस्तु को जो सत्य नहीं है सत्य समझते बैठते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। किंतु अदृश्य वस्तु को जो कि वास्तव में सत्य है, हमें सत्य के रूप में अनुभव नहीं होता। जब आत्मा को हम अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए बौद्ध कहते हैं कि आत्मा जिसका अनुभव नहीं हो सकता वो कैसे हो सकती है। ये उनका आर्ग्यूमेंट। जो वास्तविक वस्तु है, स्वामी जी कहते हैं, आत्मा नेवर बिकम्स द ऑब्जेक्ट। वी मिस्टेक वन थिंग फॉर अनदर। वी ऑलवेज टेक द थिंग बिफोर अस एज रियल, नेवर द अनसीन। Thus we mistake the object for the subject. The Atman never becomes the object. Mind is the internal sense. The outer senses are its instruments. In the subject is a trifle of the objectifying power that enables him to know I am. क्या कहते हैं आगे? इस प्रकार हम विषय को ही विषय समझने की भूल करते बैठते हैं, किंतु आत्मा कभी विषय नहीं होता। मन है अंतःकरण या अंतर इंद्रिय, और सब बाहिर इंद्रियां उसी के यंत्र स्वरूप हैं। विषय में बहिर्प्रक्षेप ऑब्जेक्टिफाइंग पावर है। विषयी जो है आत्मा वो प्रक्षिप्त कर सकता है, किंतु इसलिए मैं हूं, इस प्रकार अपने को हम जान पाते हैं कि मैं हूं। लेकिन जब पूछा जाए मैं कौन हूं, तब समस्या। जब वो निदाग और रिभु एक दूसरे पर बैठे, तब रिभु निदाग से पूछते हैं, अच्छा ये मैं कौन और तुम कौन? और निदाग चक्कर में आ गया, ये मैं कौन और तुम कौन? मैं और तुम, इसमें सारी समस्या, सारा समाधान। स्वामी जी यही बात इन्होंने युष्मत और अस्मत इससे प्रारंभ किया। वो कहते हैं परंतु वह आत्मा या विषय अपना ही विषय है, मन या इंद्रियों का नहीं। मन और इंद्रिय आत्मा को नहीं जान सकते।
क्योंकि मन इंद्रिय विषय है, वह विषय को कभी भी नहीं जान सकते। फिर भी हम एक भाव आइडिया का और एक भाव के ऊपर अध्यास करते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम कहते हैं आकाश नीला है, तब आकाश एक भाव है और नीलत्व दूसरा है। हम नीलत्व का भाव आकाश पर आरोपित करके उसे नीला कहते हैं, ये अध्यास कहते हैं। You can, however, superimpose one idea on the other, as we say the sky is blue, the sky itself being only an idea. हम कहते हैं मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ इत्यादि। ये हम अपने ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो हम आज यहीं पर रोके। ये कठिन विषय है, मैंने कोशिश किया थोड़ा उसको समझाने का। इसके आगे थोड़ा और भी है, उसको अगली बार उसके आगे का पाठ करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।